हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नेशनल पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के यूपीएससी तथा पीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं काजीरंगा, नामदफा, पीलीभीत, पेंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नामदफा। जो आपका बाघ रिजर्व है वो क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। याद रखेंगे, पहले इसका नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिसका नाम जो है वो चेंज करके क्या रखा गया है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो कहाँ है, तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो आपके असम में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आपका मानस टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ स्थित है, तो आपके असम में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं 1962, 1973, 1984, 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो चेन्नई में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। इसके ऑप्शंस हैं महसर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो किस चीज़ का प्राकृतिक आवास है, तो एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, और ये साथ ही साथ में कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन, मानस, जिम कॉर्बेट, सरिस्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन जो बाघ अभयारण्य है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और साथ ही साथ में ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। ए हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, तो भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है।
इसके ऑप्शंस हैं सिंह, हिरण, बाघ, भालू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा सरिस्का तथा रणथंभौर जो है वो किस चीज़ के लिए सुरक्षित स्थान है, तो बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। साथ ही साथ में ये कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस स्थान में स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो आप कहाँ स्थित है, तो वो आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। याद रखेंगे बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ स्थित है, तो आपका राजस्थान में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। मेलघाट, बुक्सा, दंपा, भद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे जो दंपा आपका टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का एकलौता प्राकृतिक आवास है। हिम तेंदुए, एक सींग का गेंडा, एशिया सिंह, दलदली हिरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक सींग का गेंडा के लिए आपके जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, इसके लिए एक मात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है, साथ ही साथ में ये क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है और इसी के लिए इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या है, स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वो केरल में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है। कान्हा, पेरियार, बांदीपुर, पन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। ठीक है, और पेरियार आपका कहाँ है, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वो आपके केरल में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई सिंह, एक सींग का गेंडा, काला हिरण, बंगाल टाइगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। साथ में ये कहाँ है, तो आपके ये गुजरात में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बांदीपुर जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कश्मीरी महामृग पाया जाता है कान्हा, मुदुमलाई, गिर, दाचिग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
आपका जो दाची ग्राम है वहाँ क्या पाया जाता है, तो आपके कश्मीरी मृग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो आपके हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भितरकनिका, सुल्तानपुर, किबुल लामजाओ, केवलादेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किबुल लामजाओ जो है वो क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका जो किबुल लामजाओ है वो कहाँ स्थित है, तो आपके मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, किबुल लामजाओ। तो याद रखेंगे, जो आपका कान्हा किसली है आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, रणथंभौर भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, जिम कॉर्बेट भी क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका किबुल लामजाओ है वो आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, असम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो नामदफा नेशनल पार्क है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीरमाथा, सुंदरवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। मन्नार की खाड़ी जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, देहरादून, अल्मोड़ा, भोपाल, गुवाहाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देहरादून में आपका क्या है, भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पोर्ट ब्लेयर में आपका क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में क्या है, भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, तो आपका हाथी पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नोकरेक जो जीव मंडल है वो आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान, चेंगलपेट तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भरतपुर राजस्थान में आपका क्या स्थित है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, जो आपका बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके झारखंड में स्थित है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सलीम अली जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में आपका क्या है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अंडमान निकोबार में क्या है, भारत में सर्वाधिक जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारा 50 क्वेश्चंस का MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।